सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव और माता रानी की जय हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और जो लोग भी मेरे इन वीडियो को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा विषय है, हमें अपने आसपास स्थित मंदिरों में जरूर ही जाना चाहिए। हर रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार सपरिवार अपने आसपास स्थित कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इष्ट देवता के मंदिरों में अवश्य जाएं। आपको कहीं पर मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपने आसपास स्थित मंदिरों में नहीं जाते हैं और सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में रोड से, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, तो आप भक्त नहीं, आप सिर्फ टूरिस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, आप अवश्य ही जाएं, लेकिन अपने आसपास स्थित मंदिरों में भी अवश्य ही जाएं। हर रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार, मंगल के मंगल जा सकते हैं, शनिवार के शनिवार आप वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े दिनों से इच्छा कर रही थी मेरी कि मैं मैहर में स्थित माता रानी माँ शारदा भवानी के दर्शन करूं। तो दोस्तों, मैं झांसी में रहता हूं और मैंने शुरुआत करी 16 मई की सुबह, और हम सपरिवार निकल पड़े मैहर में स्थित माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग ने अपना रोड ट्रिप कुछ इस प्रकार से प्लान किया। तो सबसे पहले हम लोग सुबह 4 बजे झांसी से खजुराहो पन्ना रोड होते हुए पहुंच गए मैहर माता के दर्शन करने के लिए। झांसी से ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जाने में झांसी से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो जो मैहर में माता स्थित है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि यह एक दिव्य स्थान है दोस्तों। मध्य प्रदेश में मैहर जिले में त्रिकुट पर्वत पर मां शारदा भवानी स्थापित है। यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता के अनुसार माता सती का यहाँ पर हार गिरा था, इसीलिए इस पवित्र स्थान का नाम क्या है, मैहर, यानी माँ का हार। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दर्शन करने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया था। आप जब भी यहाँ जाएं, रोपवे की बुकिंग पहले से कर ले तो आपको लाइन में कम लगना पड़ेगा। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो पानी और खाने पीने की व्यवस्था अपने साथ लेके जाएं। यहाँ पर बहुत कम दुकानें मिली मेरे को। यहाँ प्रसाद नीचे मिल जाता है। आप मैहर जाएँ तो ऊपर से प्रसाद ना लेके नीचे से ही प्रसाद लेके जाएँ, और रोपवे का इस्तेमाल ज़रूर करें। आने जाने दोनों के लिए रोपवे का टिकट कटा ली जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने मैहर में स्थित माता रानी के दर्शन किए। उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव था माँ गंगा से मिलना, यानी कि प्रयागराज। तो दोस्तों, हम लोग ने वहाँ से रीवा रोड पकड़ी और निकल पड़े माँ गंगा से मिलने के लिए। तो दोस्तों, इलाहाबाद में हमारी बड़ी दीदी रहती हैं, तो हम लोग उनके घर पहुँचे और वहाँ से अगले दिन सुबह माँ गंगा से मिलने के लिए पहुँच गए। तो माँ गंगा से मिलने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है संगम। तो दोस्तों, हम लोग ने सबसे पहले संगम में जाके स्नान किया और वहाँ से फिर लेटे हुए हनुमान जी, यानी कि बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग ने विभिन्न अन्य मंदिरों के दर्शन किए, जैसे कि मनकामेश्वर, माँ मसूरियन माई जो कीटगंज में है, अलोप शंकरी देवी, इन सभी मंदिरों में दर्शन और पूजन का हमने लाभ उठाया। इसके अलावा प्रयागराज में स्थित बड़ी बड़ी प्रसिद्ध दुकानें जैसे लड्डू हलवाई, घंटा वाला हलवाई, सुलाकी लाल, तो इस तरह से हम लोग ने कई विभिन्न मिठाइयों का मज़ा लिया। इसके बाद अगले दिन हम लोगों का इच्छा थी विंध्याचल में स्थित माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने और पूजन करने के लिए। तो हम लोग सपरिवार वहाँ से निकल गए और मिर्ज़ापुर रोड होते हुए हम लोग मात्र 1.5 घंटे में नैनी से विंध्याचल पहुँच गए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, और पंडा लोगों की व्यवस्था भी उचित नहीं है। लेकिन ठीक है, हमको तो 2 घंटे में आराम से दर्शन मिल गए। बच्चे परेशान थोड़े थे, लेकिन उन्होंने भी जब माता के दर्शन किए तो उनका भी दिमाग दुरुस्त हो गया, उनको भी मज़ा आया। उन्हें भी लगा कि हम कोई बड़ी जगह पे आए थे, और उन्होंने 2 घंटे लाइन में लगकर विधिवत माँ के दर्शन किए। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगले दिन 18 मई को हमारा जन्मदिन था दोस्तों। तो हम लोग सुबह 4 बजे निकल पड़े और इस सफ़र के अंतिम पड़ाव यानी चित्रकूट धाम की तरफ। तो दोस्तों, चित्रकूट में हमारा वैसे तो प्लान था 1-2 दिन रुकने का, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोगों को अपना ट्रिप ये शॉर्ट में करना पड़ा, और हमने सिर्फ वहाँ पर रामघाट में जाकर स्नान किया और कामदागिरी पर्वत की परिक्रमा करी, जो कि 4-5 किलोमीटर की है दोस्तों। बड़ा ही आनंद है, आप भी अवश्य जाएँ चित्रकूट।